वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन कोर्स फॉर फ्री। हम अपने YouTube चैनल पे लॉन्च करने जा रहे हैं वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स। आपको वेबसाइट बनाना सिखा देंगे, ठीक है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। किसी भी तरह की कोडिंग की नॉलेज, किसी भी तरह का आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको बताने वाले हैं डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, नेम सर्वर्स क्या होते हैं, वेबसाइट डिजाइन क्या होती है, कैसे वेबसाइट डिजाइन करनी है, और लास्ट में हम ये भी कवर करेंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लाइंट्स कैसे उठाने हैं, वो भी लिंक्डइन से फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एड्स नहीं चलाने, कुछ भी नहीं चलाने। आपको वेबसाइट डिजाइन के क्लाइंट्स लिंक्डइन से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। 15-20 सारे क्लाइंट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाने वाले हैं। मेरी बात आप लिख के ले सकते हो कि हर महीने में बहुत सारे क्लाइंट्स उठाता हूं। मैंने अपने फ्रीलांसिंग टाइम में बहुत सारे क्लाइंट्स लिंक्डइन से उठाए, राइट। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीट देखना है, प्रैक्टिस करना है। आपको वेबसाइट डिजाइन सीखनी है। देखो, वर्डप्रेस पर बहुत आसानी से आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। कोई भी आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इवन मैं भी कोई टेक पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई किसी टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन सीखा है और काफी सालों से मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स डिजाइन करी हैं। अब इस कोर्स में क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो ये कोर्स है सिर्फ सीरियस लोगों के लिए जो कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए। हमने गूगल एड्स का कोर्स लॉन्च किया है, हमने अभी लिंक्डइन एड्स का कोर्स लॉन्च किया है, जिसको भी हम फुल कंप्लीट करने वाले हैं। हम उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन का कोर्स है। इसके बाद हम लेके आने वाले हैं फेसबुक एड्स का कोर्स, ठीक है। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, बट मैं चाहता हूँ यार कि जितने सीरियस लोग हैं ना, वो इस चैनल पे रहें, वो इसको देखें, इंप्लीमेंट करें और वो अपने बिजनेस को ग्रो करें यार। अगर इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, आई थिंक आपको ये कोर्स देखना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए और आपको अपने लिए वेबसाइट डिजाइन करनी चाहिए। दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नीचे कमेंट करिए, आप लिखिए वेबसाइट, वेबसाइट नीचे कमेंट करिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं। और आप मुझे ये भी बताइए, आपका बिजनेस है, आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं, आपको क्यों वेबसाइट डिजाइन सीखना है, नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। आई होप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे होस्टिंग, होस्टिंग क्या होती है। फिर हम बात करेंगे डोमेन, डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। होस्टिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, शेयर्ड सर्वर्स, वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर्स। और जितने भी बिगिनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचते हैं यार कि मतलब क्या है, क्या लेना, क्या है, क्या नहीं लेना है, समझ में नहीं आता है उनको कुछ। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके माइंड से क्लियर हो जाने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ पहले होस्टिंग के बारे में, सर्वर्स के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा डोमेन के बारे में, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कवर होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंग कैसे परचेस करनी है, डोमेन कैसे परचेस करना है, दोनों चीज आपस में कनेक्ट कैसे होंगी। आप कहोगे यार मैंने होस्टिंग तो कहीं और से परचेस कर ली, डोमेन कहीं और से परचेस कर ली, सब कनेक्ट कैसे होता है आपस में। तो इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब कुछ इजिली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन ऐड कैसे होता है, फिर उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट, नेम सर्वर्स, ये सब क्या होते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में, एकदम हिंदी में आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी है तो इस वीडियो को देख के समझ सकता है और वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट कर सकता है, राइट। देन मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पर वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये पहला मॉड्यूल है, दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे अबाउट द होस्टिंग एंड डोमेन। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम कवर करने वाले हैं कैसे डोमेन ऐड होगा, कैसे नेम सर्वर्स अपडेट होंगे, नेम सर्वर क्या होते हैं, किस तरह से उस पे वर्डप्रेस एसएसएल इंस्टॉल होता है, राइट। तो देखो, अभी समझ लेते हैं होस्टिंग क्या होती है। देखो, बहुत सारी होस्टिंग्स है, अलग अलग। गोडैडी की होस्टिंग होती है, ठीक है। आपका ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, बहुत सारी होस्टिंग होती है। पर्सनली मैं एक होस्टिंग यूज करता हूँ जिसका नाम है फास्ट कॉमेट, ठीक है। फास्ट कॉमेट नाम की ये होस्टिंग है। अब मैं इसलिए नहीं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि इसका मैं एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। देखो, इसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। अगर आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए यूज करता हूँ पर्सनली। इसके मेरे अलग अलग प्लान्स हैं। मैंने वीपीएस प्लान भी इसका यूज किया है। अगर आप देखोगे तो मेरी कितनी सारी यहाँ पे आईडी है, ठीक है। मैं आपको एक्जैक्टली आईडी नहीं दिखा सकता, बट आप ये देख सकते हो मेरी कितनी सारी आईडी है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 से 4 अकाउंट्स हैं टोटल, जिसमें से 1-2 वीपीएस है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे होस्ट कर रखी है, कुछ मैंने अपने क्लाइंट्स को दिला रखी है। तो ये काफी अच्छी होस्टिंग है। तो मैं आपको कोई ये नहीं कर रहा हूँ आपको यही होस्टिंग परचेज करनी है। इफ यू वांट टू परचेज, ये आपको सेम कॉस्ट में पड़ने वाली है। आपको एफिलिएट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू वांट टू परचेज एनी अदर होस्टिंग, यू आर फ्री टू डू। आपको दूसरी होस्टिंग भी ले सकते हो। होस्टिंगर ब्लू होस्ट पे आपको 300-400 रुपए पर मंथ के भी प्लान्स मिल जाते हैं, जो कि काफी चीप है, इससे भी सस्ता। इफ यू वांट टू परचेज दैट वन, यू कैन परचेज, राइट। बट मैं आपको बताता हूँ बेसिक फंडे क्या होते हैं होस्टिंग के। देखो, प्लान्स एंड प्राइसिंग में आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड सीपीयू सर्वर्स। ठीक है, हम थोड़ा और समझने के लिए होस्टिंगर पे भी चलते हैं। ठीक है, होस्टिंगर पे भी चल के देखते हैं यार ये क्या क्या चीजें ऑफर करते हैं। ठीक है, अब होस्टिंगर में अगर मैं आ जाऊंगा तो देखो यहाँ होस्टिंग में वेब होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, वीपीएस है, बहुत सारी चीजें। वेब होस्टिंग पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अभी देखो ये तो कह रहे हैं कि भाई 149 रुपीज पर मंथ में है, 2 महीने फ्री भी दे रहे हैं। ठीक है, इतना सारा मतलब। ठीक है, देखो क्लाउड स्टार्टअप, बिजनेस, प्रीमियम, सिंगल। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे अलग अलग ये चीजें यहाँ पे दे रहे हैं। देखो बता भी रहे हैं कि वर्डप्रेस कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल होगी कि नहीं होगी, वो कॉमर्स इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखो जो शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग भी मींस एक सर्वर का स्पेस होता है, उसमें बहुत सारे लोग होस्टिंग परचेस करते हैं। ठीक है, समझ लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक सर्वर है। ठीक है, अब भाई आपके पास इतने पैसे नहीं है ना, आपका इतना बड़ा बिजनेस है कि आप सोचो पूरा मैं सर्वर ही खरीदूं, मैं क्यों पूरा सर्वर खरीदूं। ठीक है, तो ये देखो शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग एक सर्वर में, जो लोग प्राइस पे करते हैं, मंथली प्राइस, ईयरली प्राइस होता है जो कि पे करते हैं उस पर अपने डेटा स्टोर करने के लिए। सिमिलरली ऐसे ही होता है क्लाउड वीपीएस, डेडिकेटेड सीपीयू सर्वर्स, जिसके बहुत बड़ी होस्टिंग है, तो आप डेडिकेटेड सीपीयू सर्वर्स भी लेते हो और बहुत सारे लेते हैं। बट छोटे जो बिजनेस ओनर हैं उनके शेयर्ड होस्टिंग में कोई भी प्लान चल सकता है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, और मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि मल्टीपल वेबसाइट वाला प्लान ले लो, क्योंकि ये प्राइस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जैसे जो रिएक्ट बेस पे बनती है, तो वो लोग, बहुत सारे लोग AWS की सर्विस यूज करते हैं, जो अमेजोन के सर्विस होते हैं। ये देखो ये AWS के सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो AWS पे बहुत सारी वेबसाइट्स होस्टेड होती हैं जो काफी बड़ी बड़ी होती हैं। इवन बहुत सारे नए बिजनेस भी होस्ट करते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि नए जो बहुत बड़े बिजनेस हो वही है, बट मोस्टली जो बड़ी जाइंट्स कंपनीज हैं उनके जो सर्वर्स हैं AWS पे रहते हैं। AWS भी काफी सिक्योर है, अमेजोन की कंपनी है। ठीक है, तो जो होस्टिंग हुई, होस्टिंग का ही सारा खेल होता है। होस्टिंग मींस आपका वेबसाइट का जितना भी डेटा है, देखो आपकी वेबसाइट है, कहीं ना कहीं तो उसका डेटा स्टोर होता होगा। वो जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है सर्वर्स में, दैट इज होस्टिंग। होस्टिंग में आपका डेटा स्टोर होता है आपकी वेबसाइट का। अब आ जाते हैं डोमेन। डोमेन नेम क्या होता है? देखो डोमेन का काम कुछ नहीं है, डोमेन का काम सिंपल है, आपकी वेबसाइट को एक नाम देना। ठीक है, अगर कोई पूछता है यार कि क्या डोमेन नहीं है, सिर्फ मेरे पास होस्टिंग है, तो क्या मैं वेबसाइट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? आप क्या कहोगे कि वेबसाइट बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बिल्कुल वेबसाइट बन सकती है, बिना डोमेन के भी बन सकेगी, बट उसका नाम कैसे होगा? 248.258.299 ऐसे करके, जो भी IP एड्रेस होगा। ठीक है, तो डोमेन का काम बस इतना होता है कि जब भी आपका कोई नाम सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल fxretina.agency, जो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का डोमेन है, तो उसको रिडायरेक्ट कर देता है जो IP एड्रेस है, तो आपको बस वही नाम दिखता है। तो जो नाम है वो परचेज किया जाता है, डोमेन का बस इतना सा रोल है। देखो, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी को भी आपके ब्रांड ना ऐसे नंबर्स में नहीं याद रहने वाला है, वो खोल ही नहीं पाएगा वेबसाइट, आप खुद भूल जाओगे। ठीक है, तो एक नेम चाहिए, नेम इज योर डोमेन राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ऑफिस का नंबर है B1502 DLF माई पैड, तो दिस इज जस्ट एन एड्रेस, राइट? दिस इज जस्ट एन एड्रेस। आपका डोमेन नेम इज जस्ट एन एड्रेस। ठीक है, आपका जो होस्टिंग है सारा खेल उसी का है, वहीं पे सारा डेटा स्टोर है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया होस्टिंग। डोमेन आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, डोमेन में भी अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, डोमेन में .com होता है, .in होता है, .co.in होता है, .ae, .au। अब लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यार लेना क्या चाहिए? देखो .com मींस जो कि एक बिजनेस यूनिवर्सली है, मतलब हर जगह वर्ल्ड वाइड उसकी प्रेजेंस है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी रहकर .com वेबसाइट ओपन होते हो तो आपके माइंड में कुछ भी डाउट नहीं आता है कि वेबसाइट इंडिया की है बाहर की है। .com मींस .com, राइट? बट जैसे .in आता है वो इंडिया, एक्सटेंशन इंडिया की होता है। जैसे .ae होता है वो दुबई का, .au ऑस्ट्रेलिया, .us आपका यूनाइटेड स्टेट्स, .uk आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो कंट्री वाइज भी स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं। और अब तो .ai, .io बहुत कुछ आता है। गूगल डोमेन्स पे जाओ, आपको कुछ भी .academy कुछ भी मिल जाएगा। जैसे मेरा आदित्य सिंह .pro,
तो आपको वो भी मिल सकता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन आप कोई भी चूज कर सकते हो, कंट्री वाइज भी कर सकते हो, आप .com भी कर सकते हो। अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो इंडिया में और आप इंडिया में बिजनेस है तो .ae .au ये सब नहीं लेना, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स आपको नहीं लेने, ठीक है, नहीं तो ट्रस्ट नहीं होगा अगर आपका इंडिया में ही बिजनेस है तो। ऐसे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हर किसी ने संदीप महेश्वरी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग जानते हैं संदीप महेश्वरी का बिजनेस क्या होता है, ठीक है। संदीप महेश्वरी का क्या बिजनेस है, इमेजेस बाजार, राइट। और बहुत कम लोग जानते हैं एक नेमर्स करके कंपनी है, नेमर्स करके कंपनी है, वो भी संदीप महेश्वरी की है, ठीक है। अब ये सब मैं चीज एक्सप्लोर करता रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नेमर्स का काम क्या है। यहाँ पे आप प्रीमियम डोमेन्स खरीद सकते हो, नेमर्स से आप प्रीमियम डोमेन्स खरीद सकते हो। अब लोग कहते हैं यार कि ये कैसे पता आपको संदीप महेश्वरी कंपनी है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, नेमर्स इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ मास ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो कंपनी है मास ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये संदीप महेश्वरी की ही कंपनी है, ठीक है। इसी की इमेजेस बाजार है, ब्रांड नेम है, और ये नेमर्स है। नेमर्स में आप डोमेन देखो भाई, डोमेन देखो नेमर्स में $68,000, ठीक है। ये देखो $20,000, ये वाला डोमेन देखो आप $31,199, $30,000, इतने महंगे महंगे डोमेन है। तो ये प्रीमियम डोमेन्स अवेलेबल करते हैं। अब ये मत कहना कोई भी कि भाई ये वीडियो पेड स्पॉन्सर्ड है, ठीक है वो पैसे ना किसी से लेते हैं ना किसी को हमको लगता देते होंगे, ठीक है, और ये सब मतलब प्रमोट करने के लिए। बट ये मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा था कुछ टाइम पे बहुत पहले वीडियो कि हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे इसका ऐड आया था नेमर्स का, वेयर यू कैन परचेज प्रीमियम डोमेन्स। और फिर जब मैंने इसको रिसर्च किया तो पता चला इस नेमर्स की कंपनी है। और देखो $128,250, ठीक है, flight.com। तो यहाँ से आप प्रीमियम डोमेन्स खरीदते हैं लोग, बहुत सारे लोग खरीदते हैं। देखो आप इतने महंगे महंगे डोमेन्स हैं, तो ये प्रीमियम डोमेन्स भी आते हैं, नॉर्मल डोमेन्स भी है जो कि आपके GoDaddy, नेमचीप पे यहाँ सब अवेलेबल हो जाते हैं। इस कोर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करना है, कैसे डोमेन को ऐड करना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, कैसे SSL इंस्टॉल होगा। मैं सब कुछ आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और देन हम वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस कोर्स के लिए एक्साइटेड है नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, अगर आप भूल गए कमेंट करना, फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप क्या करते हो और आप क्यों वेबसाइट डिजाइन सीखना चाहते हो। प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।